वो शांति किस काम की जिसमें इंसान दो बातें ना कह सके। संबंधों के बिना मानव जीवन कितना शांत और सरल है, लेकिन ऐसी शांति और सरलता किस काम की जिसमें मानव किसी से दो बातें न कह सके, किसी के ऊपर चिल्ला न सके, उससे झगड़ न सके, थप्पड़ न मार सके या बदले में उससे थप्पड़ ना खा सके और अगले ही क्षण उसे प्रेम ना कर सके। बहुत अच्छी बात है, एक खुलापन आ गया है। व्यवहार में ओपन, सिमटे हुए खींचे हुए नहीं। संवाद तो जरूरी है, लेकिन संवाद क्या? यही इसमें बताया गया है। वो शांति किस काम की जिसमें इंसान दो बातें न कह सके। संबंधों के बिना मानव जीवन कितना शांत और सरल है, लेकिन ऐसी शांति और सरलता किस काम की जिसमें मानव किसी से दो बातें ना कह सके, किसी के ऊपर चिल्ला ना सके, उससे झगड़ ना सके, थप्पड़ ना मार सके या बदले में उससे थप्पड़ ना खा सके और अगले ही क्षण उसे प्रेम ना कर सके। यह भी कोई जीवन है जहां मानव जब चाहे किसी के गले लगकर रो न सके या कोई उसके गले लगकर रोने में संकोच करे। अकेले रोने में कोई रस नहीं। जब तक कोई सांत्वना देने वाला ना हो तब तक रोने में कैसा आनंद। ऐसा रोना निरर्थक है। आदमी रोता भी उसी के सामने है जहां वह सहज हो, जहां सामने वाला आंसुओं से अपना कंधा गीला होने की परवाह नहीं करता। रोना भी उसी के सामने आता है। हर व्यक्ति के सामने रोना भी नहीं निकलता। मन भी जानता है कि कौन उसके गीलेपन को संभाल सकेगा। मन का गीलापन भी बहुत जरूरी है। सूखा मन सूखे पेड़ के समान होता है, जिसे कुछ इंतजार के बाद काट दिया जाता है या वह खुद सड़कर गिर जाता है। यह भी कोई जीवन है जहां मानव जब चाहे किसी के गले लगकर रो न सके या कोई उसके गले लगकर रोने में संकोच करे। अकेले रोने में कोई रस नहीं। जब तक कोई सांत्वना देने वाला ना हो तब तक रोने में कैसा आनंद। ऐसा रोना निरर्थक है। आदमी रोता उसी के सामने है जहां वह सहज हो। जहां सामने वाला आंसुओं से अपना कंधा गीला होने की परवाह नहीं करता। रोना भी उसी के सामने आता है। हर व्यक्ति के सामने रोना भी नहीं निकलता। मन भी जानता है कि कौन उसके गीलेपन को संभाल सकेगा। मन का गीलापन भी बहुत जरूरी है। सूखा मन सूखे पेड़ के समान होता है, जिसे कुछ इंतजार के बाद काट दिया जाता है या वो खुद सड़कर गिर जाता है। मन पर संबंधों की छाप होती है। जैसे जल पर लगी छाप देखी नहीं जा सकती, ठीक वैसे ही मन पर लगी छाप भी नजर नहीं आती, किंतु संबंध शिवलिंग पर टपकते जल की तरह सतत मन गीला रखते हैं। सूखा मन लेकर कौन जी सका है।
मानव अकेले नहीं जी सकता, भगवान भी नहीं। लक्ष्मण का वियोग राम नहीं सह सके और उनके पीछे सरयू में प्रवेश कर गए। अकेले जीवन घसीटा जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। मानव आता भी अकेला है और अंत में जाता भी अकेला है, लेकिन इस आदि और अंत के मध्य ही जीवन है। और जीवन सिर्फ क्लाइमैक्स के लिए नहीं जिया जाता। क्या फिल्म सिर्फ क्लाइमैक्स के लिए बनाई जाती है? यदि फिल्म क्लाइमैक्स के लिए बनाई जाती तो इसे कौन देखता? या जिस फिल्म की शुरुआत अच्छी हो और आगे वह बंद कर ना रह सके तो क्लाइमैक्स से पहले ही दर्शक उठ खड़े होते हैं। जिस फिल्म में बांधने की कला नहीं, वह फिल्म अच्छी नहीं मानी जाती। मानव जीवन भी ठीक ऐसा ही है। सहज और स्वीकारे गए बंधनों के बिना जीवन एक असफल और बेकार फिल्म है, जिसमें सामने वाले से बंधने और उसे बांधने की कला नहीं। ऐसा जीवन दुख की भरी टोकरी होता है जो सिर से चिपक जाती है और लाख हटाने से भी नहीं हटती। इसको हटाने के लिए कई हाथों का गर्म स्पर्श लगता है। हाँ, हंसाने की एक कला होती है, वैसे ही हंसने की भी एक कला होती है। हर व्यक्ति खुलकर नहीं हंस सकता, हर व्यक्ति मुस्कुरा नहीं सकता। जो दोनों कर सकते हैं वे भाग्यशाली हैं। ठहाका मारकर बिना किसी की परवाह किए हंसना कलाकारी है। ऐसी कलाकारी के लिए साहस चाहिए और यह किसी के साथ होने पर ही आता है। कुछ कहीं भी मिल जाता है, कुछ और वहीं पर शुरुआत होती है।